दोस्तों, हम सबके दिल में कभी न कभी यह सवाल जरूर उठता है कि मेरा अच्छा समय कब आएगा। कभी कभी हालात इतने कठिन हो जाते हैं कि लगता है जैसे पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो गई हो। कभी परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ता है, कभी निराशा का ऐसा अंधेरा घिर आता है कि मन चुपचाप भगवान से पूछता है, प्रभु मेरा अच्छा वक्त कब आएगा। पर दोस्तों, क्या आप जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने बार बार यही कहा है कि जो धैर्य रखता है, जो विश्वास नहीं छोड़ता, जो कर्म करता रहता है, उसके लिए अच्छा समय आना निश्चित है। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन टूट चुका था, जब उसे लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा था, कालचक्र सदा घूमता रहता है। जो आज दुख है वही कल सुख में बदलेगा। यह जीवन का नियम है। ना सुख स्थायी है और ना ही दुख स्थायी है। दोनों आते जाते रहते हैं। लेकिन जो श्री कृष्ण पर श्रद्धा रखता है, जो अपने कर्म को नहीं छोड़ता, जो विश्वास से जीता है, उसका अच्छा वक्त निश्चित रूप से आता है। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक गरीब ब्राह्मण था जिसका नाम था देवदत्त। देवदत्त बहुत ईमानदार, श्रद्धालु और मेहनती था। लेकिन उसके जीवन में कठिनाइयां खत्म ही नहीं होती थीं। कभी घर में भोजन नहीं होता, कभी बीमारी आ घेरती, कभी अपमान सहना पड़ता। लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते, अरे तेरा भगवान तुझे देखता भी नहीं, छोड़ दे ये पूजा पाठ, कुछ काम का नहीं। लेकिन देवदत्त मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहता, भगवान सब देख रहे हैं, मेरा अच्छा वक्त जरूर आएगा। फिर एक दिन गांव में भयंकर अकाल पड़ा। लोग पानी की एक बूंद के लिए तरस गए। खेत सूख गए। भूख से बच्चे रोने लगे। लेकिन उसी समय देवदत्त के आंगन में एक साधु आए। साधु उसकी श्रद्धा और धैर्य से प्रसन्न हुए और उसे एक बीज दिया। यह कोई साधारण बीज नहीं था। यह ऐसा बीज था जो थोड़े से पानी में भी हरा भरा हो जाता और अनाज से भरपूर फसल देता। देवदत्त ने उस बीज को बोया और देखते ही देखते उसका खेत लहलहा उठा। लोग हैरान रह गए। जहां पूरा गांव सूखे से तड़प रहा था, वहीं देवदत्त का घर भगवान की कृपा से खुशहाल हो गया। वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसके घर आकर क्षमा मांगने लगे। देवदत्त ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी क्योंकि मुझे विश्वास था कि मेरा अच्छा वक्त आएगा। और दोस्तों, यही तो भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा है। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। जो अच्छे वक्त की प्रतीक्षा करता है, विश्वास रखता है, धैर्य रखता है, उसका अच्छा वक्त जरूर आता है। महाभारत में भी यही शिक्षा छुपी है। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब उसने पहले अपने बल पर भरोसा किया, फिर अपने पतियों पर विश्वास किया। लेकिन जब सब असफल हो गया, जब सब तरफ से उम्मीद टूट गई, तब उसने दोनों हाथ ऊपर उठाकर पुकारा, हे कृष्ण, अब तुझे ही आना होगा। और उसी क्षण श्री कृष्ण दौड़े आए। अपनी माया से उसका चीर बढ़ा दिया। दुशासन खींचता रहा, लेकिन हार गया। द्रौपदी की लाज बच गई। यह हमें क्या सिखाता है? यही कि जब हम पूरी निष्ठा से, बिना किसी संदेह के भगवान को पुकारते हैं, तब वह दौड़े दौड़े आते हैं। हमारा अच्छा वक्त शुरू होता है उसी क्षण से जब हम श्री कृष्ण को अपनी जिंदगी की डोर सौंप देते हैं। दोस्तों, अगर आज आपका समय कठिन है, अगर आपको लगता है कि हर रास्ता बंद हो चुका है, तो याद रखिए, अभी श्री कृष्ण आपके लिए कुछ बेहतर बना रहे हैं। आपका संघर्ष, आपकी तपस्या, आपकी आस्था, सब एक सुंदर भविष्य की नींव रख रही है। भगवान ने गीता में साफ कहा है, मामेकं शरणं व्रज, अर्थात मेरी शरण में आओ,
मैं तुम्हारे सारे पाप हर लूंगा और तुम्हें मुक्त कर दूंगा। एक और कहानी सुनिए। एक किसान था, बड़ा ही मेहनती। सुबह से शाम तक खेत में पसीना बहाता। लेकिन एक साल बारिश नहीं हुई और सारी फसल सूख गई। घर में खाने को कुछ नहीं बचा। लेकिन किसान रोज सुबह मंदिर जाता, भगवान श्री कृष्ण की घंटी बजाता और कहता, हे नंदलाल, आज भी मैं तेरा आभार मानता हूँ। गांव वाले हैरान होकर पूछते, तेरा सब कुछ चला गया, तू किस बात का आभार कर रहा है? किसान मुस्कुराकर कहता, जो चला गया वह भी भगवान का था, जो बचा है वह भी उसी का है, और जो आएगा वह भी वही देगा। मैं क्यों चिंता करूं? दोस्तों, ऐसा विश्वास अगर हमारे भीतर आ जाए तो कोई भी कठिनाई हमें हिला नहीं सकती। याद रखिए, भगवान देर कर सकते हैं लेकिन अंधेर कभी नहीं करते। वह हमेशा सही समय पर सही ढंग से अपनी कृपा बरसाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा, अनन्य भाव से जो मेरी भक्ति करते हैं उनका योग और क्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। इसका अर्थ है कि जहाँ आपकी सोच खत्म होती है वहीं से कृष्ण की कृपा शुरू होती है। जहाँ आपके हाथ खाली हो जाते हैं वहीं से श्री कृष्ण अपनी झोली भरना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आज आपका जीवन खाली सा लग रहा है, अगर कुछ अधूरा लग रहा है, तो घबराइए मत। यह खालीपन भगवान की योजना का हिस्सा है। वह आपको कुछ बड़ा देने वाले हैं। जब वह समय आएगा तो आप खुद कहेंगे, धन्य हैं ये कठिनाइयां जिन्होंने मुझे मजबूत बनाया और यहाँ तक पहुँचाया। जरा सोचिए, अगर बीज को मिट्टी में दबाकर अंधेरे में न रखा जाए तो वह कभी अंकुरित नहीं होगा। अगर मूसलाधार बारिश न हो तो वृक्ष कभी मजबूत नहीं बनता। उसी तरह हमारी कठिनाइयां हमें तोड़ने नहीं आती, हमें मजबूत बनाने आती हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे पार्थ, तू योद्धा है, तुझे रणभूमि में खड़ा रहना है, तेरा काम युद्ध करना है, विजय मेरी कृपा से होगी। तो दोस्तों, जब आपका जीवन रणभूमि बन जाए, जब चारों तरफ से चुनौतियां घेर लें, तो डरिए मत। मुस्कुराइए और श्री कृष्ण का नाम लीजिए, क्योंकि विजय पहले से ही तय है। आपका काम सिर्फ लड़ते रहना है। दोस्तों, कभी कभी हमें लगता है कि भगवान हमारी सुनते नहीं। हम प्रार्थना करते हैं, रोते हैं, दुआएं मांगते हैं, फिर भी समस्या हल नहीं होती। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शायद भगवान आपके लिए कुछ और बेहतर योजना बना रहे हैं? शायद वह आपको उस चीज से बचा रहे हों जो आगे चलकर दुख देने वाली होती। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे जो अच्छा लगेगा वही तुम्हें दूंगा। इसलिए विश्वास रखिए। अगर कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है तो या तो समय सही नहीं है या इच्छा सही नहीं है। लेकिन आपकी मेहनत, आपकी प्रार्थना, आपकी भक्ति सब भगवान के खजाने में जमा हो रही है। और जब वह खजाना भर जाएगा तो ऐसी कृपा की वर्षा होगी कि आप खुद कहेंगे, प्रभु आपने तो मेरे सपनों से भी बढ़कर दिया। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण सिर्फ उन्हीं की परीक्षा लेते हैं जिन्हें वह महान बनाना चाहते हैं। अगर आज आपकी परीक्षा हो रही है तो समझ लीजिए कि आप खास हैं। आपके लिए भगवान के पास विशेष योजना है। तो हार मत मानिए, रुकिए मत, टूटिए मत। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जैसे दिन और रात का आना जाना तय है, वैसे ही सुख और दुख का आना जाना भी तय है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि दिन के अंधेरे में भी हमें विश्वास रहता है कि सूरज फिर से उगेगा। लेकिन जब जीवन में अंधेरा आता है तो हम भूल जाते हैं कि यहाँ भी नया सूरज उगना तय है। यही कारण है कि हम हार मानने लगते हैं। लेकिन श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं
धैर्य रखो, विश्वास रखो, कर्म करते रहो, अच्छा समय निश्चित रूप से आएगा। महाभारत के युद्ध में अर्जुन का मन भी टूट गया था। वह सोच रहा था कि रिश्तेदारों को मारकर क्या मिलेगा, सब और निराशा थी। लेकिन श्री कृष्ण ने उसे यही समझाया, हे पार्थ, यह जीवन तेरा नहीं है, यह तो एक कर्मभूमि है। तेरा काम है धर्म के लिए युद्ध करना, परिणाम मेरे हाथ में है। तू चिंता मत कर। यही तो वह शिक्षा है जो आज भी हम सबको चाहिए। जब मुश्किलें घेर लें तो चिंता मत करिए, बस अपने कर्म पर ध्यान दीजिए। अब जरा सोचिए, अगर अर्जुन हार मान लेता, अगर वह युद्ध भूमि छोड़कर भाग जाता, तो क्या आज हम महाभारत की विजय के बारे में जानते? क्या धर्म की रक्षा हो पाती? नहीं। इसलिए दोस्तों, जीवन में भी चाहे हालात कितने ही कठिन क्यों न हो, भागना नहीं है, टिके रहना है। क्योंकि टिके रहने वाले को ही श्री कृष्ण की कृपा मिलती है। अब मैं आपको एक और प्रेरणादायक कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी है एक छोटे से गांव के लड़के माधव की। माधव बहुत गरीब था, लेकिन उसका मन भगवान श्री कृष्ण में हमेशा लगा रहता। वह रोज मंदिर जाकर बांसुरी बजाता और मन ही मन कहता, हे मुरलीधर, मैं जानता हूँ कि तू मुझे देख रहा है। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, अरे तेरे पास खाने को कुछ नहीं और तू भगवान को पुकारता रहता है। लेकिन माधव हंसकर कहता, जब समय आएगा श्री कृष्ण सब देंगे। साल बीतते गए। एक दिन गांव में एक राजा शिकार करने आया। उसने सुना कि गांव में एक लड़का है जो बांसुरी बहुत सुंदर बजाता है। उसने माधव को बुलवाया। जब माधव ने बांसुरी बजाई तो राजा मंत्रमुग्ध हो गया। उसने माधव को अपने राज दरबार में स्थान दिया। देखते ही देखते माधव का जीवन बदल गया। वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि जब हमारा समय आता है तो पूरा संसार बदल जाता है, लेकिन उस समय तक हमें विश्वास बनाए रखना होता है। दोस्तों, श्री कृष्ण ने गीता में एक बहुत सुंदर बात कही है, सुख लाभानी जीत हार सबको समान भाव से देखो, क्योंकि ये सब जीवन का हिस्सा हैं। सोचिए, अगर सिर्फ दिन ही होता और रात न आती तो दुनिया थक जाती। वैसे ही अगर सिर्फ सुख ही होता तो हम कभी मेहनत करना, संघर्ष करना सीख ही नहीं पाते। अब मैं आपको एक और सच्ची घटना बताता हूँ। एक बार एक भक्त ने भगवान से प्रार्थना की, हे कृष्ण, मुझे जीवन में कोई कठिनाई मत देना। भगवान मुस्कुराए और बोले, कठिनाइयां ही तो तुझे मजबूत बनाएंगी। अगर मैं तुझे कठिनाई से बचाऊंगा तो तू कभी अपनी ताकत पहचान ही नहीं पाएगा। तो दोस्तों, जब भी आपके जीवन में मुश्किल आती है तो घबराइए मत, बल्कि यह सोचिए कि यह भगवान का तरीका है आपको और मजबूत बनाने का। एक और उदाहरण देखिए। पांडवों को याद कीजिए। उनका जीवन आसान नहीं था। बचपन से ही कठिनाइयां झेली, जंगल में निर्वासन झेला, अपमान सहा, लेकिन अंत में वही विजयी हुए। क्यों? क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण पर विश्वास रखा। अब सोचिए, अगर द्रौपदी ने अंतिम क्षण में हार मान ली होती तो क्या उसकी लाज बचती? नहीं। अगर पांडवों ने हार मान ली होती तो क्या धर्म की विजय होती? नहीं। तो दोस्तों, हमें भी यही करना है। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हार नहीं माननी, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे सच्चे दिल से पुकारता है मैं उसकी रक्षा स्वयं करता हूँ। अब एक और कहानी। यह कहानी है एक साधारण स्त्री की। उसका नाम था जानकी। जानकी का पति बीमार था,
घर में खाने को भी कुछ नहीं था। लेकिन जानकी रोज दीप जलाकर भगवान कृष्ण से कहती, प्रभु तू मेरा पालनहार है, मैं तुझे अपनी सारी चिंता सौंपती हूँ। गांव वाले हंसते, तेरा भगवान तुझे कुछ नहीं देगा। लेकिन एक दिन गांव में एक व्यापारी आया। उसे अचानक मदद की जरूरत पड़ी। उसने जानकी की सेवा देखी और उसे अपने घर काम पर रख लिया। धीरे धीरे जानकी का जीवन बदल गया। दोस्तों, यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह जीवन का सच है। जब हम हार मान लेते हैं तो रास्ते बंद हो जाते हैं, लेकिन जब हम उम्मीद और विश्वास बनाए रखते हैं तो रास्ते खुद खुलने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तू अपने कर्म कर, बाकी मुझे छोड़ दे। यही गीता का सार है और यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य भी। दोस्तों, अगर आज आप परेशान हैं तो यह याद रखिए कि यह भी बीत जाएगा और जब अच्छा वक्त आएगा तो आपको महसूस होगा कि ये कठिन दिन भी जरूरी थे, क्योंकि इन्होंने आपको मजबूत बनाया। अब एक छोटी सी तुलना समझिए। जैसे सोने को तपाकर ही गहना बनाया जाता है, वैसे ही इंसान को कठिनाइयों से गुजरकर ही महान बनाया जाता है। सोना अगर तपे ही न तो उसकी चमक कैसे आए? वैसे ही इंसान अगर कठिनाइयों से न गुजरे तो उसकी आत्मा कैसे दमके? श्री कृष्ण ने गीता में कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तेरा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल पर नहीं। अब सोचिए, अगर हम हर काम का फल सोचकर ही काम करें तो निराशा ही मिलेगी, लेकिन अगर हम काम को भगवान को अर्पित करके करें तो हर परिणाम आनंद देगा। तो दोस्तों, आज से वचन लीजिए कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हम हार नहीं मानेंगे। हम श्री कृष्ण पर विश्वास रखेंगे, क्योंकि हमारा अच्छा समय आने ही वाला है। और जब वह समय आएगा तो आप खुद कहेंगे, जय हो श्री कृष्ण की। प्रभु, आपने तो मेरे सपनों से भी बढ़कर दिया। अब आपसे एक छोटी सी विनती, अगर यह बातें आपके दिल को थोड़ी भी उम्मीद दे रही हैं, अगर आपके भीतर थोड़ी सी भी रोशनी जगा रही हैं, तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में राधे राधे लिखिए, क्योंकि आपका राधे राधे सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह आपके और श्री कृष्ण के बीच का एक सुंदर पुल है। जय श्री कृष्ण।